कोई उनको जान ही नहीं रहा है। संजय मोदी को जान रहा है, मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा संजय सेठ को। तो मोदी जी के नाम पे वोटे मिलता है तो संजय सेठ को थोड़ी वोट मिलता है। चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, क्या कांग्रेस के जो भ्रष्टाचारी है भाजपा में जाने से उनका पाप धुल जाता है? नहीं धुलता है। अच्छा, ये बताइए, रांची में वर्तमान सांसद संजय सेठ के ऊपर भाजपा ने फिर से विश्वास जताया। क्या लगता है कि मुकाबला कितना कांटेदार होने वाला है? मुकाबला कांटेदार हो या ना हो, लेकिन हमारे दोनों जो कैंडिडेट हैं वो सही नहीं है। जहाँ तक संजय सेठ की बात है तो हमारे 5 साल ये सांसद रहे, लेकिन इनको हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे क्षेत्र के मुद्दा को उठाने का उनको कोई बोलने का अकल ही नहीं है। और अगर सुबोध कांत साहे रहते तो वो कम से कम अपने जनता के प्रतिनिधि को बात उठाते हैं। इसलिए मेरा विचार है, मेरा वोट जो जाएगा वो नोटा पे जाएगा सर। नोटा में? नोटा में। यशस्विनी सहाय युवा हैं, शिक्षित हैं, महिला हैं। शिक्षित की बात नहीं है ना, वो उनके यहाँ का तजुर्बा नहीं है ना, वो यहाँ रहती नहीं है ना, वो क्षेत्रीय नेता नहीं है ना। अगर वो यहाँ के रहने वाले रहती तो उनको वोट दिया जा सकता है। रांची से वर्तमान सांसद संजय सेठ के ऊपर भाजपा ने फिर से विश्वास जताया है। उनके सामने है पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय। क्या लगता है कितना कांटेदार मुकाबला होने वाला है? बिल्कुल कांटेदार मुकाबला नहीं है। क्यों? बीजेपी आ रही है। किस आधार पे? जमीनी स्तर पे काम तो करना होगा। बीजेपी काम कर रही है ना। अश्वनी जी अभी आज आ गए हैं अपने फादर के नाम पे, और वो जीत जाएंगी क्या? जीतने के लिए जमीनी स्तर पे काम करना होता है सर। तो जीतेंगे तब ना पता चलेगा कि काम कर सकती हैं कि नहीं। वो नहीं कर पाएंगी ना। उनके फादर करते हैं हिंदू मुस्लिम, वो भी वही करेंगी। तो उन पे भरोसा कर ही नहीं सकते हैं भाई। मोदी जी के संजय सेठ है वही जीतेंगे। अगर उन पे मोदी जी भरोसा किए हैं तो इसीलिए भरोसा किए हैं कि वो काम करेगा। काम करेंगे कि कुछ काम हुआ है? 5 साल कर भी रहा है, बिल्कुल कर रहा है। जैसे कि बिना सेंट्रल का पैसा है थोड़ी ना हमारा रोड इतना जो आपका कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, क्यों हो रहा है? सेंट्रल से पैसा आ रही तभी तो हो रहा है। केवल स्टेट गवर्नमेंट का तो योगदान नहीं है, सेंट्रल भी तो योगदान करती है। तो भाई उसी वजह से काम हो रहा है। अब सुबोध कांत सहाय की बेटी वो नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे, वो स्टेट में ही रह जाएंगे। सेंट्रल तक काम करना है तो यहाँ पे भी कुछ लोग चाहिए सेंट्रल का। क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर रामानुज पांडे। पांडे जी क्या करते हैं? हम टीचर हैं। शिक्षक हैं। चलिए, शिक्षक देश का भविष्य गढ़ते हैं ऐसा कहा जाता है। देश किस ओर बढ़ रहा है? चुनाव है, क्या देख रहे हैं आप? चुनाव है, काम तो कुछ हो ही रहा है। और आगे के लिए ये कहना चाह रहे हैं कि जितना भ्रष्टाचार है इस पर लगाम लगना चाहिए। चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। क्या कांग्रेस के जो भ्रष्टाचारी है भाजपा में जाने से उनका पाप धुल जाता है? नहीं धुलता है। तो ये कहना कि क्या अब यहाँ के ही पूर्व मुख्यमंत्री थे, भ्रष्टाचार में लिप्त थे, सोना का खदान खरीदे थे विदेशों में, अब अपने इसमें चले आए, तो क्या उनका पाप धुल गया? नहीं। मेरा कहना है कि साफ स्वच्छ छवि वाले को जो भी हों उनको वोट देना चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो भी हो, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन सभी लोग के जो जितने भी जहाँ जहाँ सरकारें हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अच्छा, वर्तमान सरकार की आपने बात की है, साफ सुथरी छवि होनी चाहिए। संजय सेठ वर्सेस यशस्विनी सहाय में आप किसे आगे देख रहे हैं? यहाँ पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यशस्विनी सहाय ने कोई समाज के लिए कुछ तो किया नहीं है। क्या उनके पिता का अनुभव उनके साथ? वो आए हुए हैं पिता के बदौलत। यहाँ पर अगर कांग्रेस को यहाँ फाइट करना था तो यहाँ के जो कार्यकर्ता थे जिन्होंने संघर्ष किया है इतने दिनों तक, उनको देना चाहिए था। यशस्विनी सहाय ने व्यक्तिगत रूप से क्या समाज के लिए किया है? उनको क्यों मिलना चाहिए? वो थोपी हुई कैंडिडेट है रांची के लिए, जनता के लिए। इस कारण मैं तो कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, जिन्होंने संघर्ष किया है रांची की जनता के लिए, इनके बदले उनको देना चाहिए था, तब फाइट ही होता। अब आप पिता के बदौलत आप कितने दिनों तक आगे जब बढ़ सकते हैं? यही कांग्रेस की सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो हवाई जो कैंडिडेट हैं उनको उतार दे रहे हैं। इसी कारण जो है फाइट नहीं हो पा रही है। मेरा तो यही मानना है। रांची से वर्तमान सांसद संजय सेठ के ऊपर फिर से भाजपा ने विश्वास जताया। उनके सामने है पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय। क्या लगता है कितना कांटेदार मुकाबला होने वाला है? आपने तो खुद प्रश्न में ही उत्तर आपका छिपा है कि सहाय जी की बेटी है और क्या है,
तो सहाय जी सुबोध कांत सहाय की बेटी है। अपना क्या क्रेडेंशियल है उनका, तो उनकी बेटी है। तो ये इस क्रेडेंशियल पे कोई चाहेगा कि अगर हम इलेक्शन में डिफीट कर दें कि मैं उनका बेटी हूँ, मैं उनका बहू हूँ, बेटा हूँ, तो यही सबसे बड़ा नेगेटिव चीज हो गया। तो क्या कोई टक्कर देगा? टक्कर की बात ही नहीं आती है। युवा हैं, शिक्षित हैं, उन कहा जा रहा है कि तो हम आप युवा नहीं है, युवा नहीं है, युवा तो 70 करोड़ युवा हैं। परिवारवाद। बस सबसे बड़ा तो तोहमत इस बात का है। सबसे पहली बात है युवा हैं, तो युवा तो बहुत लोग हैं। तो युवा जो भी रहते हैं तो उसमें संघर्ष करते हैं, एक अनुभव प्राप्त करते हैं, तो फिर फील्ड में आते हैं। एक वार्ड का भी नहीं इलेक्शन लड़े होंगे। आप युवा हैं तो आप सहाय जी की बेटी हैं, तो इसलिए आप सांसद में डायरेक्ट आ गए। तो सबसे बड़ा तो दुर्भाग्यपूर्ण और विडंबना यही है। लेकिन कंपटीशन की बात कहिएगा तो ये तो जैसे ही मैं सुनने में आया कि भाई कांग्रेस की तरफ से उनकी बेटी आ गई, तो क्या भाई क्या रीजन है? तो उनकी बेटी है। आप बोल रहे हैं युवा है, युवा तो बहुत लोग हैं। फ्री देने से लोग और कोढ़िया होते जा रहा है, काम उम नहीं कर रहा है, ना मिल रहा है, कहेगा कि नौकरी चाहिए। तो फ्री का बंद होना चाहिए और क्या। तो सुना आपने, लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 4 जून को रांची की जनता किसे रांची से सांसद बनाकर देश की संसद भर में बैठाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी विकास के साथ सौरभ सिंह, न्यूज बाइस्कोप, रांची। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।